एवरीबॉडी, करंट अफेयर्स के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज तारीख है 24 नवंबर 2021 और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है या बेल आइकन है उसके ऊपर आप क्लिक करें। साथ ही साथ हमारी जो वेबसाइट्स हैं ssccglpinacle.com और baljitdhaka.com उन्हें भी आप विजिट करें। अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो वहां पर भी हमारे साथ जुड़िए। आप सर्च करें फ्रंटियर आईएएस एंड एसएससी सीजीएल पिनाकल ऑनलाइन। चलिए शुरुआत करते हैं प्रीवियस क्विज से। प्रीवियस क्विज में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला था कि 2025 एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी जो है वो कौन सा देश करेगा, तो आंसर था उज्बेकिस्तान। और दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं उसमें पूछा गया था विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 21 नवंबर को। ये थे हमारे प्रीवियस क्विज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पहला क्वेश्चन वेन्यू से संबंधित। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा देश है जो G7 विदेश और विकास मंत्रियों का शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी करेगा। यानी कि G7 के जो फॉरेन डेवलपमेंट मिनिस्टर्स हैं उनका जो समिट हो रहा है वो कौन सी कंट्री में ऑर्गेनाइज हो रहा है। आंसर इसके लिए है हमारा यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर जो है बी है। बी इज द राइट आंसर। ओके, बी हमारा राइट आंसर है। 10 से 12 दिसंबर के बीच में यूनाइटेड किंगडम का जो लिवरपूल शहर है उसमें G7 के विदेश और विकास मंत्रियों का शिखर सम्मेलन होगा और यूनाइटेड किंगडम इसकी मेजबानी करेगा। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है, आपने नाम जरूर सुना होगा एशियान, ठीक है। ये जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन के देश भी पहली बार G7 विदेश मंत्रियों की बैठकों में भाग लेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। बात हुई है यूनाइटेड किंगडम की। अगर आप यूरोप में देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा यूके। यूनाइटेड किंगडम जो है ये इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आइलैंड से मिलकर इसको बनता है और कैपिटल जो है यहाँ पर लंदन है। करेंसी क्या है? करेंसी जो है वो है पाउंड स्टर्लिंग। लंदन में काफी बार ओलंपिक गेम्स जो है वो ऑर्गेनाइज हुए हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन से वर्ष थे जब लंदन में ओलंपिक गेम्स, समर ओलंपिक गेम्स जो है वो ऑर्गेनाइज हुए थे? अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, पुस्तक से संबंधित ये प्रश्न है। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखी है, ये आपको बताना है। आंसर यहाँ पर है बान की मून। आंसर सी है बान की मून। बान की मून का नाम आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए। ये बहुत ही जाने माने व्यक्ति थे। ये देखिए, ये इनकी तस्वीर है, किताब भी आपको यहाँ पर नजर आ रही है। बान की मून जो है ये फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं। इनकी पुस्तक है ये रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। इसको 18 नवंबर को 18 नवंबर को लॉन्च किया है। और लॉन्च किसने किया है? लॉन्च किया है हार्पर कॉलिंस इंडिया ने, ठीक है। ये 8वें सेक्रेटरी जनरल रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के 2007 से लेकर 2016 तक। और इस पुस्तक में इन्होंने इनके इलेक्शन के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हैं। तो ये थी जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला प्रश्न देखो, दिवस से संबंधित। इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे? महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 नवंबर को। आंसर हमारा सी है। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इसको मनाते हैं 25 नवंबर को। और 2021 की थीम क्या है? क्योंकि जब भी दिवस की बात होगी थीम आपको जरूर आनी चाहिए। थीम क्या है? ओके, तो इस साल के लिए जो थीम है वो मैं आपको बता रही हूँ। थीम है ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट विमेन नाउ। ये जो है ये थीम है, ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट विमेन नाउ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर देखो, चौथा प्रश्न आ गया आपके सामने। सागर शक्ति नामक बहु एजेंसी अभ्यास हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया था? ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर जो है वो है गुजरात। ये आयोजित किया गया था गुजरात में। आंसर ए है। ये 4 डे मिलिट्री एजेंसी एक्सरसाइज थी आर्म्ड फोर्सेस की और दूसरी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस की। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर जो है हमारा गुजरात है। मैं आपको मैप में गुजरात दिखाती हूँ।
ये भारत का वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है, जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा पश्चिम में है। यहाँ पर रानी की वाव है। चंपानेर का पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क बहुत फेमस है। गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क जो है यहाँ पर लोकेटेड है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। लार्जेस्ट सिटी यहाँ अहमदाबाद है। गवर्नर जो है वो है आचार्य देवव्रत। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। राज्यसभा में इनकी 11 सीटें हैं, लोकसभा में इनकी 26 सीटें हैं। आप मुझे गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। सामने अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें पूछा गया है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मणिपुर में किस ओलंपियन के पैतृक गांव में एक मेगा हैंडलूम क्लस्टर स्थापित करने की घोषणा की है। ये हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमारा आंसर जो है वो है ए, मीराबाई चानू। उनके गांव में ये आयोजित किया जाएगा। आंसर ए है। मीराबाई चानू जो है, इनके बारे में बता दूं कि ये हैंडलूम ब्रांड एम्बेसडर भी है मणिपुर की। ओके, और इनका जो पैतृक गांव है उसका नाम है नोंगपोंग कक्चिंग। तो नोंगपोंग कक्चिंग में मेगा हैंडलूम क्लस्टर जो है वो स्थापित किया जाएगा। आंसर यहाँ पर हमारा जो है ए इज द राइट आंसर। ये देखिए मैप में मैं आपको दिखा दूं, नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है ये हमारा राज्य मणिपुर। और यहाँ पर केम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क लोकेटेड है और शिरुई नेशनल पार्क भी जो है यहीं पर लोकेटेड है। कैपिटल इम्फाल है। चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह है। गवर्नर ला गणेशन है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है 60 सीटों वाला। राज्यसभा में 1 सीट है और लोकसभा में 2 सीटें हैं। ये जानकारी इस प्रश्न के बारे में। छठे प्रश्न पर आ जाते हैं और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को किस देश में आयोजित यूनेस्को एबीयू पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 में पुरस्कार मिले हैं। बेसिकली आपको बताना है कि यूनेस्को एबीयू पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 ये कौन सी कंट्री में ऑर्गेनाइज हुए हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6। आंसर है हमारा ए, मलेशिया। आंसर जो है यहाँ पर ए, मलेशिया है। जो ऑल इंडिया रेडियो का प्रोग्राम है लिविंग ऑन द एज द कोस्टल लाइव्स, इसको अवार्ड मिला है इन द कैटेगरी ऑफ एथिकल एंड सस्टेनेबल रिलेशनशिप विद नेचर। और दूरदर्शन का प्रोग्राम है डेफिनेटली। और देखो कितने इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा गया है, डेफिनेटली DEAF डेफ, फिर INITELY। देखो डेफिनेटली ओके, इसकी का प्रोनाउंसिएशन होगा। तो दूरदर्शन का प्रोग्राम है डेफिनेटली लीडिंग द वे, इसको जो है अवार्ड मिला है अंडर द लिविंग वेल विद सुपर डाइवर्सिटी कैटेगरी। और ये जो डेफिनेटली है ये एक विशेष रूप से विकलांग बच्चे की बहुत ही प्रेरणादायक यात्रा के बारे में बात करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर यहाँ ए है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ ये तस्वीर, जिससे कि आपको याद रहेगा विनर कौन है। विनर्स ये 2 हैं। ओके, देखिए यहाँ पर आपको नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है, डेफिनेटली लीडिंग द वे और लिविंग ऑन द एज द कोस्टल लाइव्स। आगे चलते हैं, हम आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जो है वो किसने जीता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। आंसर हमारा ए है, केंटो मोमोटो। आंसर जो है यहाँ पर ए है। जापान के है केंटो मोमोटो और ये जो ये डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसन को इन्होंने हराया है। 2021 का इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट का जो पुरुष एकल का खिताब है, मेंस सिंगल्स का जो खिताब है वो इन्होंने जीता है। अब आप जानते हैं कि बैडमिंटन में भारत की भी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो हमारी पीवी सिंधु और के श्रीकांत थे वो सेमीफाइनल में ही बाहर हो गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर ए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी पुस्तक से संबंधित प्रश्न है। पुस्तकों से संबंधित बहुत प्रश्न आ रहे हैं। पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, इसके लिए टाटा लिटरेचर लाइव पुरस्कार किसने जीता है, ये आप मुझे बताइए। आंसर है यहाँ पर तमाल बंदोपाध्याय। तमाल बंदोपाध्याय ने जीता है। आंसर बी है। ये देखिए मैं आपको इनकी तस्वीर भी दिखा देती हूँ। ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बिजनेस स्टैंडर्ड कॉलमनिस्ट है तमाल बंदोपाध्याय। इनको मिला है टाटा लिटरेचर लाइव अवार्ड इनकी पुस्तक पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी के लिए। ओके,
और ये जो पुस्तक है पैंडेमोनियम को बिजनेस बुक ऑफ द ईयर श्रेणी के तहत जो है चुना गया था। ये जानकारी थी इस प्रश्न के बारे में। देखो आजकल किताबों से संबंधित बड़े प्रश्न आते हैं और हाल ही में स्मृति ईरानी ने भी जो है अपना डेब्यू नॉवल लिखा है। उनके डेब्यू नॉवल का क्या नाम है ये मैंने आपको वीडियो में करवाया है, आप मुझे उनका नाम जो है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आगे देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने 20 नवंबर 2021 को अपने कितने साल पूरे कर लिए हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, इसको पूरे हो गए हैं 5 साल, 5 years have been completed। आंसर यहाँ पर भी होगा प्रधानमंत्री आवास योजना। ओके, प्रधानमंत्री आवास योजना को कितने साल हो गए हैं पूरे? 5 साल। 20 नवंबर 2021 को इसको 5 साल पूरे हो गए हैं। शुरुआत कब की गई थी? 20 नवंबर 2016 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य जो है 2022 तक सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ 2,95,00,000 घरों को पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर हमारा बी। अगले प्रश्न पर आ जाइए, ये है हमारा अंतिम प्रश्न। गोल्डन बॉय अवार्ड 2021, ये अवार्ड जो है ये किसने जीता है ये आपको बताना है। इस अवार्ड को जीता है पेड्रो लोपेज ने। आंसर यहाँ पर भी है, पेड्रो लोपेज ने गोल्डन बॉय अवार्ड 2021 जीता है। पेड्रो जो है ये बार्सिलोना और स्पेन के मिडफील्डर हैं। ओके, इनको पेड्री के नाम से भी जाना जाता है, प्यार से इन्हें पेड्री बुलाया जाता है। इनको ये पुरस्कार मिला है। ओके, और ये पुरस्कार किस तरह के लोगों को दिया जाता है ये भी आपको बता दूं कि यूरोप में जो इमर्जिंग टैलेंट है, जो उभरता हुआ टैलेंट है, उसको ये पुरस्कार जो है दिया जाता है। ओके, उभरती हुई जो यूरोपीय प्रतिभाएं हैं उनके लिए ये अवार्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर हमारा बी है। ये स्पेनिश फुटबॉलर है जो ला लीगा क्लब बार्सिलोना और स्पेन की राष्ट्रीय टीम के लिए केंद्रीय मिडफील्डर के रूप में ये खेलते हैं। और जो एक रोचक जानकारी और इनके बारे में ये कि इस अवार्ड को मिलने के बाद जो है एक ही साल में बैलोन डियोर, एक और अवार्ड है BALLOND'OR, ओके, ये वाला अवार्ड जीतने वाले और गोल्डन बॉय के लिए नामांकित होने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये दोनों अवार्ड जीतने वाले पहले व्यक्ति, एक ही साल में इन्होंने दोनों जीत लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आंसर क्या है? आंसर है पेड्रो लोपेज। तो ये हो गए हमारे सभी प्रश्न। आ जाइए समरी कीवर्ड्स पर। समरी कीवर्ड्स में G7 फॉरेन डेवलपमेंट मिनिस्टर्स समिट 2021 कहाँ हो रहा है? यूके में। पुस्तक बुक रिजॉर्ट यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड लिखी है बान की मून ने। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। मल्टी एजेंसी एक्सरसाइज जिसका नाम है सागर शक्ति, गुजरात में ऑर्गेनाइज हुई। मेगा हैंडलूम क्लस्टर जो है ये एक ओलंपियन के गांव में आयोजित किया जा रहा है मणिपुर में। और किसके गांव में? मीराबाई चानू के गांव में। दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो यूनेस्को ABU पीस मीडिया अवार्ड 2021 का आयोजित हुए मलेशिया में। मेंस सिंगल्स टाइटल 2021 का इंडोनेशिया मास्टर सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? केंटो मोमाटा। टाटा लिटरेचर लाइव अवार्ड मिला है पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी को, जिसके लेखक है तमल बंदोपाध्याय। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। और गोल्डन बॉय अवार्ड 2021 ये मिला है पेड्रो लोपेज को। ये हो गए हमारे समरी कीवर्ड्स। चलिए अब हम आ जाते हैं आज के क्विज के क्वेश्चंस पर। सब लोग अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करना और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में दें। साथ ही साथ वीडियो के दौरान भी जो मैं क्वेश्चंस रिवीजन के लिए पूछती हूँ उनका जवाब भी आप मुझे देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने 20 नवंबर 2021 को कितने वर्ष पूरे किए? और कौन सा देश G7 विदेश विकास मंत्रियों का शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी करेगा? तो इसी के साथ अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल फिर सुबह 4 बजे आपसे मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय।